अब पीएम हो या सीएम या हो कोई मंत्री 30 दिन जेल में रहे तो छूट जाएगी कुर्सी। जी हां, केंद्र सरकार के द्वारा 3 बिल लाए गए थे जिसे जेपीसी समिति के पास यानी संसदीय समिति के पास भेजा गया था और जिन्होंने इस प्रावधान को उस बिल से हटाने से मना कर दिया है और वापस से इन बिलों को लाया जाएगा अब संसद में जहां से इसे पास कराया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो अगर अब मान लीजिए चाहे वो पीएम मोदी हो या सीएम योगी हो या सीएम विजय हो या सीएम हेमंत बिस्वा हो या सीएम हेमंत रेड्डी हो या फिर कोई यहाँ पर मंत्रीगण जो विभिन्न पदों पर बैठे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई केस होता है, जेल जाते हैं, तो उन्हें यहाँ पे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कई बार इसका विरोध भी होता है। विरोध ये किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जांच एजेंसियों के माध्यम से झूठे केस बना करके दूसरे राज्यों के यहाँ पर सीएम्स को, मंत्रियों को फंसाया जाए, उन्हें जेल में रखा जाए और इससे यहाँ पर आपको इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। मामला दोनों तरफा है, सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी आइए समझते हैं कि आखिर ये बिल क्या है, इसके तहत किस तरीके के प्रावधान इसमें लागू किए जा रहे हैं, क्या कुछ इसमें बदल सकता है और क्यों यहाँ पर इसको लेकर के विपक्ष जो होता है यहाँ पे सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। तो इन बिलों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, जो मुद्दा यहाँ पर है 30 दिन में जेल रहने पर पीएम सीएम मंत्री पद छोड़ सकते हैं, वो आखिर है क्या। देखिए हो क्या रहा है कि केंद्र सरकार ने 3 विधेयक जैसे मैंने कहा पेश किए हैं और जो यहाँ पे पीएम सीएम मंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर के इसमें प्रावधान है। इन्हीं प्रावधानों को लेकर इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था और जेपीसी ने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इस पर से जो प्रावधान से हटाने से मना कर दिया है। अब सरकार जो है इसे मानसून सत्र में प्रस्तुत करने की यहाँ पर योजना बना रही है। विधेयक कौन से 3 है उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। पहला है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए है। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025 जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। और तीसरा यहां पर है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 जो जम्मू कश्मीर के लिए, यानी कि पूरे भारत में चाहे वो केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे यूटी हो, चाहे जम्मू के कुछ भी हो, हर जगह इसे यहां पे लागू किया जाएगा। प्रावधान क्या है प्रस्तावित यहाँ पर आपको वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गिरफ्तारी पर पद पर बने रहने में खतरा है। खतरा कैसा है, देखिए किसी ऐसे गंभीर अपराध में यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई है, 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई है और लगातार वो 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, उसे पद यहां पर आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो 30 दिन से पहले या 30 दिन तक यहां पर अगर वो बाहर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो पीएम पद पे हो, सीएम पद पे हो, मंत्री पद पे हो, कहीं भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यदि यहां पे 30 दिन के भीतर जमानत मिल जाती है तब क्या होगा, तब वो पद पर बना रहेगा। यानी अगर 29वें दिन भी अगर आप पद आ जाते हैं बाहर, आपको जमानत मिल जाती है तो आप अपने पद पर बने रह जाते हैं। यदि 31वें दिन न्यायिक हिरासत भी जारी रह जाती है तो आपका पद समाप्त माना जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा और बाद में यदि जमानत आपको मिल जाती है उसके बाद तो यह दोबारा पद आप फिर से ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्रावधान यहाँ पे लाया गया है कि पूरा यहाँ पर आपको देखा 30 दिन का एक प्रावधान है। 30 दिन तक अगर आप जेल में उससे ज्यादा रहेंगे तो पद छोड़ना पड़ेगा। उससे पहले आ जाते हैं तो भी आप पद पे बने रह सकते हैं या उसके बाद भी अगर आपको जमानत मिल जाती है, जब भी मिलेगी उसके बाद आप वापस आकर फिर से पद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार छोड़ना पड़ सकता है। सवाल यह भी क्या ये हर तरीके के अपराध पर लागू होता है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, केवल उन अपराधों पर लागू होगा जहां पे 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई हो, उससे कम की स्थिति में ये लागू नहीं होगा। यानी छोटे मोटे अपराधों पर इसमें लागू नहीं है कि मारपीट कर लिया, गाली गलौज हो गई, पार्किंग का उल्लंघन हो गया या फिर हम शोर शराबा करते हैं, छोटे जुर्माने का मामले हो गए, साधारण कोई विवाद हो गया, ऐसा कोई भी यहाँ पे छोटे मोटे मामलों में ये आपको लागू नहीं होता है। ये सिर्फ गंभीर मामलों में जिसमें 5 साल की सजा दी गई है उससे ज्यादा की, ऐसे ही मामलों पर यह कानून आपको लागू होगा। सवाल यह है कि क्या 30 दिन की जेल में रहने पर या छूटने पर जो मंत्री पद को लेकर के यहाँ पे तर्क वितर्क किए जा रहे हैं, जहां सरकार इसको अच्छा बता रही है वहीं विपक्ष इसको लेकर के अपने यहाँ पर देखिए शंका जता रही है कि देखिए यहाँ पर इसका गलत उपयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है उसके बारे में ध्यान दीजिए। सरकार कहती है कि यहाँ पे सार्वजनिक जीवन में इससे जवाबदेही बढ़ेगी सभी की, जो भी यहाँ पे मंत्री पद इत्यादि पर बैठे हैं। गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने वाला व्यक्ति जो है वो मंत्री पद पे नहीं रह सकता है, नैतिक रूप से यहाँ पे सही नहीं है, उसे यहाँ पे पद यहाँ पे छोड़ना होगा और इससे लोकतांत्रिक नैतिकता जो होती है वो यहाँ पर मजबूत होती है। ये सरकार का तर्क है जो इन बिलों को यहाँ पर लेके आ रही है। लेकिन विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष कहता है कि देखिए जांच एजेंसियों का इसमें दुरुपयोग की आशंका बढ़ सकती है, राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर सरकारों को अस्थिर किया जा सकता है
और चुनी हुई सरकारों पर दबाव बनाया जा सकता है। यानी कि विपक्ष का यह कहना है कि जो केंद्र में है, जो सत्ता में है, जिनके पास केंद्रीय एजेंसियों की चाबी है, वो यहां पर राज्य सरकारों में जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके विरुद्ध यहां पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दबाव बना सकते हैं, जांच करा सकते हैं, गिरफ्तारी करा सकते हैं और उनको यहां पर अपदस्थ भी कर सकते हैं और इस तरीके का यहां पर इस कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो सवाल अपने वाजिब है, लेकिन यहां पे देखा है तो जेपीसी समिति के पास से भेजा गया था, संसदीय समिति के पास, जहां पे सभी तरीके के यहां पे दलों के लोग होते हैं, उन्होंने भी इस प्रावधान को हटाने से मना कर दिया है, जो एक तरीके से यहां पर देखा जाए तो सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ऐसे पदों को लेकर के यहां पे संसद में बैठे हुए लोग इसको लेकर के सहमत हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। फिलहाल इसके लास्ट एक सेगमेंट में बता दूं कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, कानून बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो ऐसी होगी कि जैसे मैंने कहा कि अपनी अभी यह केवल जो है प्रस्तावित विधेयक है, फिर यहाँ पे जेपीसी अपनी अब रिपोर्ट जो है उसने यहाँ पे मना कर दिया, फाइनल अपनी रिपोर्ट अब देगा। उसके बाद इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर देखा है पेश किया जाएगा और जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनकी जब मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद ये जाकर के फाइनल ये कानून बन जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर पीएम हो या सीएम या हो कोई मंत्री 30 दिन जेल में रहे तो छूट जाएगी कुर्सी वाला कथन जो है वो पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। अब आप बताइए कि यहां पर सरकार के द्वारा लाए गए इस विधेयक का क्या नैतिक आधार या जो भी कारण बताए जाने कितने सही हैं? क्या भ्रष्टाचार या अपराधियों को जो जेल में रहते हैं क्या उन्हें पद से छोड़ना सही रहता है या फिर यहां पे केंद्र सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के लिए आप यहां पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।